गाइस व्हाट इज अप, वेलकम बैक। और दोस्तों आज मेरे पास एक और न्यू ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स है और यह है नॉइस की तरफ से नॉइस बड्स प्ले। और इन ईयरफोन्स को मैं पिछले 2 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और मैंने अभी इनको पहना भी हुआ है। तो आज की वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और मैं आपको बताऊंगा इसकी जो फीचर्स हैं और इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो कैसी है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आज की वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है सिर्फ 5000 लाइक, क्योंकि मैं यहाँ पर 2 नॉइस बड्स प्ले का गिव अवे भी कर रहा हूँ। तो कैसे आप ये जीत सकते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो पूरी देखना। और अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पर इसकी अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं। और जैसे मैंने बोला कि ये वाला तो मैं ऑलरेडी इसको ओपन कर चुका हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको एक बार साइड में रखते हैं। और ये है यहाँ पर जो पैक्ड है एकदम, तो इनमें से मैं एक ओपन करूँगा, लेकिन ये सिर्फ अनबॉक्सिंग के लिए ओपन करूँगा, ये आप में से किसी का एक का ही होगा। तो देख सकते हो इसका जो बॉक्स है वो कुछ इस तरह से है। फ्रंट में दिख जाएंगे ये नॉइस बड्स प्ले किस तरह के इन ईयर टाइप का डिज़ाइन है। और इसके अलावा यहाँ पर साइड में लिखा गया है डिज़ाइन इन इंडिया, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। पीछे की तरफ इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखी गई है। तो यहाँ पर आपको एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिलेगी, गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट है, क्वाड माइक आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर कॉलिंग के लिए भी काफ़ी सही है। इन ईयर डिटेक्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे, 25 घंटे का प्लेबैक टाइम है, काफ़ी अच्छा खासा है। और 1 की यहाँ पर रीसेट आपको देखने को मिल जाएंगे। और उसके अलावा यहाँ पर जो प्राइस लिखा गया है वो लिखा गया है 7999 रुपये। लेकिन नॉइस बड्स प्ले है ये आपको मिलेंगे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और इवन नॉइस की वेबसाइट से 2999 रुपये में। और ये जो प्राइस है कुछ दिन के लिए, उसके बाद इसका प्राइस 3499 हो जाएगा। तो लिंक वगैरह वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जल्दी से अब इसको ओपन करते हैं। और बॉक्स ओपन करने से पहले ये बता देता हूँ कि ये आपको 3 कलर में देखने को मिलेंगे। जो मेरे पास यहाँ पर कलर है वो है सेलेस्ट ब्लू। इसके अलावा ये क्रीम कलर और ब्लैक कलर में भी अवेलेबल है। उनके जो ऑफिशियल नेम है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरे पास है सेलेस्ट ब्लू। तो जल्दी से अब इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं हमारे नॉइस बड्स प्ले। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर एक रैपर है, तो मैंने इसको हटा देता हूँ। तो जल्दी से ये जो बॉक्स है इसे ओपन कर लेते हैं। तो बॉक्स ओपन करने के बाद यहाँ पर एक नॉइस की ब्रांडिंग है, एक पुल टैब है, तो मैंने ऐसे हटा देते हैं। और ये रहे हमारे नॉइस बड्स प्ले। तो इसको यहाँ पर इसके बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं और एक बार मैं इसको साइड में रखता हूँ। बाकी जो बॉक्स की कंटेंट है उसे चेक कर लेते हैं। तो बॉक्स में इसके अलावा आपको एक और छोटा सा बॉक्स है, ये एसेसरी बॉक्स रहेगा। और इस बॉक्स में यहाँ पर सबसे पहले तो एक वेलकम नोट है, तो यहाँ पर एक मैसेज है, साथ में यहाँ पर 200 रुपीज़ का डिस्काउंट कोड है, रजिस्ट्रेशन वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा यहाँ पर जो पेयरिंग और रीसेट की इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हो। और साथ में यहाँ पर जो यूज़र गाइड है, तो इन ईयरबड्स के बारे में जो सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, क्या क्या फीचर्स हैं वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। उसके अलावा यहाँ पर 2 पेयर ऑफ ईयर टिप्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसको आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। सेम कलर है जो आपको ईयरबड्स और जो आपको केस के मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक चार्जिंग केबल है, USB-C to USB-A चार्जिंग केबल है। तो ये तो थे बॉक्स के कॉन्टेंट। अब आ जाते हैं हमारे नॉइस बड्स प्ले की तरफ। तो इसको मैं यहाँ पर रिमूव कर लेता हूँ इसके बॉक्स से। और यहाँ पर ऊपर एक रैपर है, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ। और ये रहे हमारे नॉइस बड्स प्ले। और यहाँ पर इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी यार मतलब ऐसे स्लिम टाइप का डिज़ाइन है। जैसे अगर मैं साइड से दिखाऊँ तो काफ़ी स्लिम प्रोफाइल है और एक तरह से पेबल जैसी शेप है। और यहाँ पर जो टेक्सचर है ये पूरा मैट टेक्सचर है, तो दिखने में काफ़ी सही है। और अगर मैं यहाँ पर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बिल्ड भी काफ़ी अच्छी खासी, काफ़ी सॉलिड यहाँ पर बिल्ड है। और मैंने बताया ना जैसे मैट यहाँ पर फिनिशिंग है, तो काफ़ी अच्छी खासी फील आ रही है। और मुझे डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। और एक बार मैं इसका ओवरव्यू की बात करूँ तो फ्रंट में दिख जाएगा यहाँ पर नॉइस की ब्रांडिंग है, पीछे भी यहाँ पर नॉइस की ब्रांडिंग है, लेकिन उसके ऊपर आपको एक बटन दिया गया है और ये रीसेट बटन है, जिसकी मदद से आप इसको ईजिली रीसेट कर सकते हो, किसी दूसरे डिवाइसेस के साथ पेयर कर सकते हो। और उसके बाद अगर नीचे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर USB-C चार्जिंग पोर्ट है, जिसकी मदद से आप इसको चार्ज कर पाओगे। और अगर मैं यहाँ पर इसके वेट की बात करूँ तो इसका जो वेट है केस का वो है 46 ग्राम, तो काफ़ी लाइट वेट है। और इसमें आपको 450 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर 25 घंटे का आपको प्लेबैक टाइम मिलेगा। बैटरी के बारे में आगे बात करूँगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं। और जैसे आप इसको ओपन करोगे तो देख सकते हो आपके ये जो ईयरबड्स हैं आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। और यहाँ पर अगर मैं इसके कैप की बात करूँ तो देख सकते हो ये मैग्नेटिक कैप है और काफ़ी अच्छी खासी फील है। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज काफ़ी सही है और कैप जैसे आप देख रहे हो काफ़ी सही है, ये भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। और उसके बाद आप इसको जैसे ही ओपन करते हो तो ये पेयरिंग मोड पर आ जाते हैं। यहाँ पर ये ऑटो पेयरिंग मोड इसमें अवेलेबल है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। मैं इसको केस से बाहर निकाल लेता हूँ और जो केस है उसको साइड में रखते हैं और ये जो ईयरबड्स हैं इनको क्लोजली देख लेते हैं। तो देख सकते हो इनका जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह से है, यहाँ पर आपको इन ईयर टाइप का डिज़ाइन देखने को मिलता है। और एक चीज़ है जैसे आप देखोगे तो जो केस था जैसे मैंने आपको बताया कि ये मैट फिनिशिंग के साथ आता है, लेकिन ये जो ईयरबड्स हैं ये आपको ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ देखने को मिलते हैं। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर डिज़ाइन है मुझे यहाँ पर काफ़ी सही लगा, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी खासी है। और एक तरह से यहाँ पर ये एप्पल एयरपोर्ट की तरह लग रहा है, सिर्फ ये स्टैम्प थोड़ा सा लंबा है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर डिज़ाइन वाइज काफ़ी सही है। और इसके ओवरव्यू की बात करूँ तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर नॉइस की ब्रांडिंग है और ये जो एरिया है ये पूरा टच सेंसिटिव एरिया है, तो जितनी फंक्शनलिटी वगैरह रहेंगी वो आप टच के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और ईच ईयरबड में आपको यहाँ पर 2 माइक
माइक देखने को मिल जाएंगे, एक यहाँ पर है और एक नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर जो कॉलिंग के हिसाब से भी ये काफ़ी बढ़िया रहेंगे। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आपको इन ईयर डिटेक्शन का भी फीचर दिया गया है। तो अगर आप इसको म्यूजिक के टाइम पर ऐसे पहनते हैं तो यहाँ पर म्यूजिक है ऑटोमेटिकली प्ले होगा। जैसे आप इसको कानों से बाहर निकालोगे तो वहाँ पर ये पॉज हो जाता है। तो इन ईयर डिटेक्शन यहाँ पर इस प्राइस पे काफ़ी सही है। अब मैं बात करूँ यहाँ पर इनकी स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ पर आपको 10 mm का ड्राइवर देखने को मिलता है। और अगर मैं यहाँ पर ईयरबड की जो वेट की बात करूँ तो करीब 4.5 ग्राम के करीब है, तो काफ़ी लाइट वेट है। इसके अलावा यहाँ पर ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है, यानी कि 10 मीटर के करीब रेंज रहेगी। और यहाँ पर अगर आप इसको एक बार चार्ज करते हो तो करीब यहाँ पर आपको 4 से 5 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलेगा। लेकिन इसके केस की मदद से आप इसको करीब 4 बार और चार्ज कर पाओगे, तो टोटल मिला के आपको यहाँ पर 25 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलता है, जो कि मेरे को लगता है काफ़ी सही है। और उसके बाद आपको यहाँ पर IPX4 रेटिंग देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप जिम जाते हैं, रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं तो यहाँ पर ये स्वेट प्रूफ रहेंगे। तो ओवरऑल इसका जो डिज़ाइन है और यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी फीचर्स हैं वो मुझे काफ़ी सही लगे। और अब एक बार मैं इसको अपने फ़ोन के साथ पेयर करता हूँ और आपको दिखाऊंगा इसकी जो फंक्शनलिटीज़ हैं वो कैसी है, और उसके बाद इसकी साउंड क्वालिटी उसको चेक करेंगे। तो नॉइस बड्स प्ले को अपने फ़ोन के साथ पेयर करने के लिए आपको यहाँ पर, जैसे मैंने बोला था, इसका जो कैप आप जैसे ही ओपन करोगे तो ये पेयरिंग मोड पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको क्विक जो पेयरिंग का ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद अपने फ़ोन में आपको ब्लूटूथ है उसे ऑन कर लेना है, और जैसे आप ये जो ब्लूटूथ है उसे ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बड्स प्ले का ऑप्शन आ गया है। तो आप इसको इस तरह से भी पेयर कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर ये गूगल फास्ट पेयर भी सपोर्ट करता है। तो जैसे आप इसको ओपन करोगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट आ जाता है और आप इस पर यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर टैप कर देता हूँ और ये जो नॉइस बड सोलो है ये आपके फ़ोन के साथ पेयर हो जाएंगे। तो आप जब भी यहाँ पर ये जो आप केस है इसे ओपन करोगे तो ये अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो आपको केस की बैटरी और ईयरबड्स की बैटरी आपको यहाँ पर इसकी जो दिख जाएगी। तो गाइस ईयरबड्स तो हमारे फ़ोन के साथ पेयर हो गए हैं। अब एक बार जो इसकी टच फंक्शनलिटीज है उसे भी चेक कर लेते हैं। तो किसी भी ईयरबड पे अगर आप 2 बार टैप करोगे तो यहाँ पर सॉन्ग है वो प्ले होना शुरू हो जाता है। वापस से अगर आप 2 बार टैप करोगे तो यहाँ पर सॉन्ग है वो पॉज हो जाएगा। उसके अलावा इन ईयरबड्स में आपको इन ईयर डिटेक्शन का भी फीचर दिया गया है। तो यानी कि अगर आप जैसे ही इसको अपने कानों से बाहर निकालोगे तो सॉन्ग है वो पॉज हो जाता है। वापस से आप इसको पहनोगे तो सॉन्ग है वापस से प्ले होना शुरू हो जाएगा, जैसा देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। उसके बाद अगर आपको नेक्स्ट सॉन्ग पे जाना है तो राइट वाले ईयरबड को आपको थोड़ी देर तक होल्ड करके रखना है, 1.5 सेकंड तक छोड़ देना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट सॉन्ग पे आ जाओगे। प्रीवियस सॉन्ग पे जाने के लिए आपको लेफ्ट वाले ईयरबड पे थोड़ी देर होल्ड करके रखना है और छोड़ देना है, तो आप ये प्रीवियस सॉन्ग पे आ जाओगे। उसके बाद अगर आपको वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करना है तो राइट वाले ईयरबड पे आप सिर्फ सिंगल टैप करोगे तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है जैसा आप देख सकते हो इंक्रीज हो रहा है। और अगर आप लेफ्ट वाले ईयरबड पे सिंगल टैप करोगे तो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है। उसके बाद गूगल असिस्टेंट या फिर सिरी एक्सेस करने के लिए किसी भी ईयरबड पे आपको 3 बार टैप करना है। तो यहाँ पर गूगल असिस्टेंट या फिर सिरी है वो ऑन हो जाएगा। तो आप ये सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। तो ये तो इन ईयरबड्स की जो टच फंक्शनलिटीज़ हैं, और टच फंक्शनलिटीज़ यहाँ पर काफ़ी अच्छे से काम कर रही हैं। कॉल फंक्शनलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप कॉल आंसर करना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं, तो किसी भी ईयरबड पे आपको 2 बार टैप करना है। और अगर आप रिजेक्ट करना चाहते हैं तो 1.5 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। तो टच फंक्शनलिटीज़ यहाँ पर काफ़ी सही है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि इन ईयरबड्स को मैं पिछले कुछ दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इनके कंफर्ट लेवल की, तो इनका जो डिज़ाइन है जैसा आप देख सकते हो इन ईयर टाइप का डिज़ाइन है, तो इस वजह से ये काफ़ी अच्छे से इस तरह से सिक्योरली फिट हो जाते हैं और काफ़ी अच्छी खासी पैसिव नॉइस कैंसिलेशन आपको देखने को मिल जाती है। और अगर आप रनिंग करते हो, जिम करते हो, तो यहाँ पर ये आपके कानों से बाहर निकलने वाले नहीं है, काफ़ी अच्छे फिट है। तो कंफर्ट वाइज मैं बोलूँगा काफ़ी बढ़िया है। लेकिन इसके अलावा इन ईयरबड्स की अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो इन ईयरबड्स को मैं पिछले कुछ दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और साउंड क्वालिटी वाइज मैं बोलूँगा कि इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। तो जब ये ईयरबड्स मेरे पास आए थे तो यहाँ पर जो डिफॉल्ट ईयर टिप्स था वो था मीडियम वाला जो ईयर टिप्स लगे थे। तो जब मैंने इसको यूज़ किया तो वो जो सील रहती है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो मैंने इसमें लार्ज वाली लगाई थी। और मीडियम वाले ईयर टिप्स के साथ मुझे जो बेस का लेवल है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि बेस के लिए ज़रूरी होता है कि इन ईयर जो टाइप के जो डिज़ाइन होता है तो आपकी सील वगैरह काफ़ी अच्छी हो। तो ईयर टिप्स अपने कानों के हिसाब से अगर जैसे ही चूज़ करोगे तो जो बेस का लेवल है आपको तब समझ में आएगा। और मैंने यहाँ पर ये जो लार्ज ईयर टिप्स लगाए थे तो यहाँ पर जो बेस का लेवल है इन ईयरबड्स में वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा हो गया था। और मैं बोलूँगा कि जो बेस है इन ईयरबड्स में वो मैं बोलूँगा कि काफ़ी सही है, काफ़ी डीप आपको बेस सुनने को मिलेगा। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर जो लो एंड मीडियम फ्रीक्वेंसीज की बात करूँ तो वहाँ पर जो साउंड सेपरेशन है इन ईयरबड्स में वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो अगर आप जैसे वोकल रिलेटेड म्यूजिक सुनते हो या फिर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनते हो तो वहाँ पर आपको जो साउंड सेपरेशन है वो काफ़ी सही लगेगी, ईच इंस्ट्रूमेंट आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से मैं बोलूँगा कि यहाँ पर आपको जो साउंड क्वालिटी सुनने को मिलती है वो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी रिफाइंड है और मैं बोलूँगा कि बैलेंस साउंड क्वालिटी है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर मैंने इस पर थोड़ी देर वीडियोस वगैरह भी देखी थी और गेम्स भी खेली हैं, तो वीडियोस में मुझे यहाँ पर कोई लैग देखने को नहीं मिला है। तो आप अगर मूवीज़ वगैरह देखते हो इन ईयरबड्स के साथ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गेम्स में यहाँ पर थोड़ा बहुत लैग है, तो मैं बोलूँगा कि आप कैजुअल गेमिंग वगैरह कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कॉलिंग फीचर्स की, तो यहाँ पर आप इस पर कॉलिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छे से ले सकते हो, जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद आपको यहाँ पर दो माइक दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो माइक की क्वालिटी है मैं बोलूँगी वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो अब एक बार जो इसका माइक है मैं स्विच कर देता हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि इसकी जो माइक की क्वालिटी है वो कैसी है। अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हो वो मेरे इस वाले माइक से सुन रहे हो, तो आप जैसा देख सकते हो कि ये वाले माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। और अब एक बार मैं जो इसका माइक है वो स्विच कर देता हूँ,
और अब जो आवाज आप सुन रहे हो वो सुन रहे हो नॉइस बड्स प्ले के माइक से। और माइक की क्वालिटी में बोलूँगा कि यहाँ पर काफ़ी सही है, आप कॉलिंग वगैरह के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। और अभी मेरे रूम में यहाँ पर एक फ़ैन चल रहा है तो उसकी आवाज़ इसने जो है कैंसिल आउट कर दी है। तो आसपास की जो भी साउंड वगैरह रहेगी कॉलिंग के हिसाब से मुझे लगता है कि सही है। आपको कैसी लग रही है इसकी जो साउंड क्वालिटी, मुझे बताओ। तो ये तो हुई बात इसकी जो साउंड क्वालिटी, माइक की क्वालिटी के बारे में, लेकिन इसके अलावा मुझे यहाँ पर जो इसके कनेक्शन वगैरह में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पेयरिंग के हिसाब से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं इसको पिछले कुछ दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। तो ओवरऑल मुझे ये जो नॉइस बड्स प्ले हैं काफ़ी सही लगे। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा आपको डिज़ाइन देखने को मिलता है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी खासी है और जो फीचर्स हैं वो भी काफ़ी बढ़िया है। इन ईयर डिटेक्शन का आपको यहाँ पर फीचर दिया गया है, साउंड क्वालिटी में बोलूँगा काफ़ी बढ़िया है। तो ये तो है नॉइस बड्स प्ले। आपको कैसे लगे ये नॉइस बड्स प्ले, मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर आपको इसको खरीदना होगा, मैंने इसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेकिन इसके अलावा जैसे मैंने बोला, यहाँ पर मैं 2 नॉइस बड्स प्ले है इनका गिव अवे भी कर रहा हूँ। तो अगर आपको इसको जीतना है तो यहाँ पर कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं, उसको आपको फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना है और आज की वीडियो का लाइक टारगेट है वो है 5000 लाइक। तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दो। लेकिन इसके अलावा अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आती रहती हैं, गिव अवेज भी मैं लाता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद आपको एक नीचे कमेंट करना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि इन नॉइस बड्स प्ले में आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा, तो ये नीचे कमेंट करना है। और उसके साथ यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि नॉइस बड्स प्ले में आपको कितने एमएच की बैटरी देखने को मिलती है। तो ये दोनों इसके जो आंसर आप नीचे कमेंट कर दो। और जैसे ही 5000 लाइक का जो हमारा टारगेट है उसे कंप्लीट होता है तो मैं यहाँ पर 2 कमेंट चूज़ करूँगा और ये जो नॉइस बड्स प्ले हैं ये उनको मिल जाएंगे। तो सिंपल से स्टेप्स हैं, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो आपको कैसे लगे ये नॉइस बड्स सोलो, मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना। साथ में आपको हमारा चैनल पसंद आया, आप चाहते हैं मैं इस तरह की और वीडियोस लेके आऊँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ और मैं मना